नमस्कार। स्वागत है आपका मीडीइजी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आसान भाषा में आपको अलग अलग बीमारियों के लक्षण, कारण और उनके संभावित इलाज के बारे में जानकारी देते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा टीका आपके बच्चे को खतरनाक बीमारियों से जीवन भर के लिए बचा सकता है? टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है ताकि वह वायरस और बैक्टीरिया से लड़ सके बिना बीमार हुए। भारत सरकार हर बच्चे को मुफ्त टीकाकरण की सुविधा देती है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसी दिन 3 जरूरी टीके दिए जाते हैं। बीसीजी टीका, जो बच्चे को टीबी जैसी गंभीर बीमारी से बचाता है। हेपेटाइटिस बी का टीका, जिससे लिवर की बीमारी से सुरक्षा मिलती है। ओपीवी का 0 डोज, ये पोलियो से बचाव की पहली सीढ़ी है। जब बच्चा 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते का होता है, तब उसे कुछ बेहद जरूरी टीके दिए जाते हैं। पेंटावैलेंट टीका, इसमें 5 बीमारियों से एक साथ सुरक्षा मिलती है। डिप्थीरिया, टिटनस, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी और हिब, जो दिमागी इंफेक्शन से बचाव करता है। फिर एक ओपीवी, जो पोलियो के खिलाफ एक और मजबूत कदम। रोटावायरस का टीका, जो बच्चों में होने वाले डायरिया से बचाता है। और 14वें हफ्ते में दिया जाता है आईपीवी यानी इंजेक्शन वाला पोलियो टीका। जब बच्चा 9 महीने का होता है उसे दिया जाता है MR का टीका, जो खसरा, जिसे अंग्रेजी में मीसल्स कहते हैं, और रुबेला से भी बचाता है। विटामिन ए की पहली खुराक, जो बच्चे की आंखों और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। और कुछ राज्यों में दिया जाता है जापानी इंसेफेलाइटिस का टीका, जो दिमागी बुखार से बचाव करता है। 16 से 24 महीने के बीच MR का दूसरा डोज दिया जाता है ताकि सुरक्षा पूरी हो। डीपीटी बूस्टर यानी डिप्थीरिया, टिटनस और काली खांसी से दोबारा सुरक्षा हो। ओपीवी बूस्टर दिया जाता है ताकि पोलियो के खिलाफ एक और मजबूती। और फिर से विटामिन ए दिया जाता है। 5 साल की उम्र में एक और डीपीटी बूस्टर दिया जाता है। जब बच्चा 10 और फिर 16 साल का होता है तो उसे टिटनस और डिप्थीरिया से बचाने वाला टीडी टीका दिया जाता है, ताकि चोट या जख्म के संक्रमण से सुरक्षा मिल सके। गर्भवती महिलाओं को भी 2 टीके दिए जाते हैं, TD 1 और TD 2, ताकि माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित रहें। यह सभी टीके सिर्फ आपके बच्चे को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को सुरक्षित बनाते हैं। टीकाकरण केवल व्यक्ति ही नहीं, पूरे समाज को सुरक्षित करता है। बच्चों की मृत्यु दर कम होती है, स्कूल और खेलकूद में भागीदारी बढ़ती है, संक्रमण रुकता है, स्वास्थ्य खर्च कम होता है, देश का विकास तेज होता है। भ्रांतियाँ और सच्चाई। टीकों को लेकर लोगों में कई भ्रांतियाँ यानी गलतफहमियां फैली हुई हैं। इनमें से कुछ इतनी आम हो चुकी हैं कि लोग उन्हें सच मान बैठते हैं। आइए एक एक करके इन भ्रांतियों को समझते हैं और उनका वैज्ञानिक सच जानते हैं। टीका लगने से बुखार आता है, इसलिए ये खतरनाक है। यह एक सामान्य भ्रांति है, लेकिन सच्चाई ये है कि हल्का बुखार आना एक सामान्य बात है। ये हमारे शरीर की इम्यून प्रतिक्रिया है, यानी शरीर टीके के जरिए सुरक्षा तैयार कर रहा है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि बच्चा बीमार, बुखार से ग्रस्त, कुपोषित या कमजोर हो, तब भी टीकाकरण पूरी तरह सुरक्षित है। इसे टालना नहीं चाहिए। टीकाकरण के बाद हल्का बुखार, सूजन या चिड़चिड़ापन होना सामान्य है। हर बार अगला टीका अवश्य लगवाएं और टीकाकरण कार्ड साथ लेकर जाएं। टीके से बांझपन हो सकता है, यह पूरी तरह झूठी और बिना वैज्ञानिक आधार वाली बात है। बल्कि सच्चाई ये है कि अब तक के लाखों शोधों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि किसी टीके से प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है। ये अफवाहें हैं जिनसे बचना जरूरी है। घरेलू इलाज ही काफी है, हमें टीकों की जरूरत नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि काढ़ा, हल्दी या देसी नुस्खे बीमारी को रोक सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि घरेलू उपाय शरीर की सामान्य देखभाल में सहायक हो सकते हैं, लेकिन वे गंभीर बीमारियों से सुरक्षा नहीं दे सकते। बीमारी को रोकने का सबसे असरदार तरीका सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण है। आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों का समय पर टीकाकरण कराएं। जैसे हमने स्मॉल पॉक्स जैसी जानलेवा बीमारी को हमेशा के लिए मिटा दिया, जैसे हमने पोलियो को भी लगभग समाप्त कर दिया, वैसे ही अब हम मिलकर अन्य खतरनाक बीमारियों से भी हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। याद रखिए, हर टीका एक मजबूत भविष्य की नींव है। हर सुरक्षित बच्चा एक सशक्त भारत का निर्माण करता है। अपने बच्चों को समय पर सभी जरूरी टीके लगवाइए, परिवार को, समाज को और देश को सुरक्षित बनाइए। स्वस्थ बचपन, सशक्त राष्ट्र। टीकाकरण कराएं, बीमारी को हराएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।